टू इंडक्टर कॉइल विथ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड 20 मिली हेनरी। दो कॉइल है, एक का इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी और दूसरे का इंडक्टेंस है 20 मिली हेनरी। आगे देख क्या बोला उसने, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्या रहेगा रिजल्टेंट, 30 रहेगा ना। सीरीज में क्या रहता है बोल, ये देख सीरीज में क्या रहता है L1 प्लस L2, तो एक का 10 है एक का 20 है, तो सीरीज में टोटल क्या रहेगा L1 प्लस L2 मतलब 10 प्लस 20 मतलब 30 मिली हेनरी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना सिंपल है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिना सॉल्व किए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A current through a coil of self inductance 10 मिली हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L दिया हुआ है, कितना दिया बोल 10 मिली हेनरी। क्या बोला है, A current through the coil of self inductance 10 मिली हेनरी increases from 0 to 1 ampere in 0.1 second। फाइनल करंट और इनिशियल करंट दिया है, इनिशियल करंट दिया है I, इनिशियल करंट I, कितना इनिशियल करंट 0 और IF फाइनल करंट दिया है कितना 1 एम्पियर और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया, टाइम 0.1 सेकेंड। आगे देखो, व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, क्या निकालने का अपने को, इंड्यूस ईएमएफ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड पर देख। सबसे पहले तो 10 मिली हेनरी को हेनरी में बदलते हैं, 10 ऐसी रहेगा, मिली हटेगा 10⁻³ -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 हेनरी। अब देखो ईएमएफ निकालना है वो फॉर्मूला जिसमें एल आता हो, तो ईएमएफ का एल वाला फॉर्मूला देखिए है ना, E = L/di/dt, और इसके लिए आपको क्या लगेगा di/dt लगेगा, तो पहले di/dt निकालो, di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे निकालेंगे, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट बाय टाइम। फाइनल करंट कितना है 1, इनिशियल करंट 0, टाइम है 0.1, तो 1/0.1, तो 1/0.1, 0.1 नीचे से एक नंबर के बाद पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, मालूम है ना, नीचे से एक नंबर के बाद पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 10/1, 10/1 मतलब 10, तो di/dt आ रहा है 10 एम्पियर पर सेकेंड, है कि नहीं। ईएमएफ निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ, L di/dt, मैग्नीट्यूड की बात करो, मैग्नीट्यूड की, तो L कितना है रे, हाउ मच इज L 10⁻², di/dt 10⁻1, 10⁻², 10⁻1, 10⁻1 होएगा, ठीक है ना। आंसर में है क्या 10⁻1 है 0.1 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 10⁻1, 10⁻1 मतलब 0.1 वोल्ट, सो दिस इज द आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी मतलब यू निकालना है, यू, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई दिया है 1 एम्पियर, ठीक है ना, इन एन इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी, इंडक्टर मतलब एल दिया है 20 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देखना बेटा, 20 को ऐसे रन में मिली हटेगा 10⁻³ हेनरी। यू निकालना एकदम सिंपल है, यू का फॉर्मूला क्या था याद करो, वहां पे भी लिखा है देखो, यू का फॉर्मूला हाफ L/I², तो हाफ L बोले तो L कितना दिया 20 इंटू 10⁻³ I कितना है रे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 2 से 20 काटेगा 10 आएगा, तो 10 इंटू 10⁻³ जूल, तो +1 -3 कितना आएगा -2, तो या तो 10⁻² यानी 0.01 जूल दिया होना चाहिए, है क्या 0.01 जूल नहीं है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, ये -3 को मैं मिली लिख सकता हूँ, तो यू कितना हो जाएगा 10 मिली जूल, ये है क्या ऑप्शन में, सो दिस इज द राइट आंसर 10 मिली जूल, ऑप्शन ए। समझ में आया अच्छे से, तो ये हो गए आपके एमसीक्यू सारे फिनिश, बात नहीं, एमसीक्यू सारे खत्म हो गए है ना। अभी एक्सरसाइज पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 बचे, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला बेटा, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5, पेयर ऑफ कॉइल है मतलब दो कॉइल है, दोनों का इंडक्टेंस सेम है,
L1 L2 दोनों का सेम है तो इसको सिर्फ L लिख देते, क्या लिख देते बेटा L। कितना दिया है L 1.5 हेनरी। आगे देखो, इफ द करंट, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, आई एम सॉरी, दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है M, कितना रे 1.5 हेनरी। आगे देखो, इफ द करंट इन द वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो इनिशियल करंट दिया है I 0 एम्पियर और फाइनल करंट दिया है IF, कितना दिया है बोल 10 एम्पियर इन 0.2 सेकंड, तो टाइम दिया हुआ है कितना 0.2 सेकंड। आगे देख क्या बोला उसने, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल, अपने को फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है बोल फ्लक्स। असल में क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, चेंज ऑफ फ्लक्स जहां पर लिखा है ना उसके आगे ऐसा कॉमा डाल के लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, काट के मत लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉमा डाल के लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ऐसा लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, लिखे हो गया। चल बोर्ड पर देख, पहले फ्लक्स निकालते बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया, पहले फ्लक्स निकालते। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बोल, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के मुताबिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, कहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस देख किधर है, क्या होता है phi इक्वल्स टू m into I, क्या रहता है बोल phi इक्वल्स टू m into I, m दिया हुआ है, फ्लक्स जिस कॉइल का निकाल लो, करंट दूसरे कॉइल का दिया, उसमें खुद ही बोला ना इन वन कॉइल करंट इतना हो रहा है और दूसरे कॉइल का आपको इंडक्टेंस म्यूचुअल फ्लक्स निकालना है, सॉरी फ्लक्स निकालना है, तो m into I, m कितना दिया है बोल, हाउ मच इज m, m कितना है 1.5 और करंट 0 से बढ़ के कहां तक गया है 10 तक गया है, तो 10 लेंगे करंट, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बोल 15 वेबर। अगर फ्लक्स पूछता तो आंसर यहीं पे खत्म था, लेकिन फिर आपको चेंज ऑफ करंट और टाइम जबरदस्ती नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पूछेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी हम लोग किसको बोलते हैं, ईएमएफ को बोलते हैं, यानी आपको क्या निकालना है ईएमएफ। तो ईएमएफ का वो फॉर्मूला जिसमें एम आता हो, ईएमएफ का वो फॉर्मूला जिसमें एम आता हो, तो देखो जरा E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, तो एम को ऐसे ही रहने दो, डी आई बाई डी टी यहाँ पर क्या आएगा फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन टाइम, तो एम दिया हुआ है 1.5, फाइनल करंट है 10 एम्पियर, इनिशियल करंट है 0 एम्पियर और टाइम दिया है 0.2, तो ये पॉइंट के बाद एक के बाद पॉइंट का रहेगा 15 10 2 2 पंजे 10 15 पंजे 75 75 वोल्ट। तो देखो आपको आंसर में शायद दोनों आंसर दिए, तो सिर्फ फ्लक्स पूछेगा तो ये निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पूछा मतलब ईएमएफ निकालना है, तो दिस इज द ईएमएफ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कौन सा करना है, 6 हो गया, 7 ऑलरेडी कर चुके, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया। 12 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला देख, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या रे एम, कितना दिया है एम 10 मिली हेनरी, 10 को ऐसे रहने दो, मिली हटेगा 10⁻³ कितना हो जाएगा ये m इज इक्वल टू 10⁻² हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है। और आगे बढ़ो, इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर, करंट का चेंज है मतलब इनिशियल करंट कितना है रे 5 एम्पियर और फाइनल करंट कितना है रे, फाइनल करंट कितना है 1 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है इन 0.2 सेकेंड, टाइम दिया है t 0.2 सेकेंड। क्या पूछा है, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस इन द अदर कॉइल, क्या निकालने का अपने को ईएमएफ निकालना है, क्या निकालना है बेटा ईएमएफ, क्या निकालना है बोलो ईएमएफ। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे ईएमएफ का, एम डी आई बाई डी टी, तो पहले डी आई बाई डी टी निकाल लेते, पहले डी आई बाई डी टी निकाल लेते, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड चाहिए, हाँ मैग्नीट्यूड क्या क्या बोल, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन टाइम, तो फाइनल करंट कितना है बेटा 1, इनिशियल करंट कितना है 5, टाइम 0.2, तो 1 माइनस 5 कितना आएगा बोल -4 बाई 0.2, मॉड हटा देंगे माइनस हटाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 40 नीचे 2 से 40 कट के कितना आ गया 20, तो डी आई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 20 एम्पियर पर सेकेंड। और अपने को डी आई बाई डी टी नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए था ईएमएफ, और इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या रहेगा m इंटू मॉड ऑफ डी आई बाई डी टी, है ना, तो m कितना दिया रे 10⁻² और डी आई बाई डी टी कितना है 20, तो ये +0 ये -2 या फिर ये -2 के से 0.2 नंबर पीछे आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोल 0.2 वोल्ट, ये आंसर है, खत्म हो गया, समझा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर
12। आगे देखें इसको 2 वोल्ट कैसे आ रहे, सबके टेक्निक में 2 वोल्ट दिया क्या? हाँ 2 दिया है, 2 कैसे आएगा? 8 दिया है। हाँ बाद में चेक करता हूँ मैं, रहने दो, बात नहीं, आई चेक इट आउट, डोंट वरी। अभी जब तुम लोग लिखोगे तो मैं चेक करता हूँ इसका आंसर क्या है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बेटा, अभी 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला देख 13 में, एन ईएमएफ ऑफ 96 मिली वोल्ट, ईएमएफ मतलब क्या बेटा? ई, कितना दिया है? ई 96 मिली वोल्ट, मिली हटेगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻³ आगे बढ़ो, is induced in the winding of a coil when the current in a nearby coil is increasing at the rate of, करंट इंक्रीज हो रहा है इतने रेट से, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब क्या है? di बाय dt, कितना दिया di बाय dt? 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। आगे बढ़, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, क्या निकालने का है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, एकदम ही आसान, एम का वाला फॉर्मूला यूज करो, ये देखिए वाला, सॉरी ये वाला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एम? देखो एम इज इक्वल्स टू, बोलो E बाय डी आई बाय डी टी, वैल्यूज पुट करो, E कितना दिया हुआ है? 96 इंटू 10⁻³ 96 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.2, नीचे से एक नंबर के बाद पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो लग जाएगा। 12 के टेबल में 96 आता है, 12 टे 96, तो ये हो गया 80 इंटू 10⁻³ हेनरी, और एल्स यू कैन ऑल्सो राइट डाउन 80 मिली हेनरी। 10⁻³ मतलब कितना मिली होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन नंबर 14 में, देखो along solenoid of length L, एक solenoid है, देखो let's say this is the solenoid, ये solenoid है, इसका लेंथ कितना दिया बेटा? L, solenoid का लेंथ दिया है L। आगे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया A, क्रॉस सेक्शन कितना है इसका? क्रॉस सेक्शन एरिया है A। आगे बढ़ो, एंड हैविंग N1 टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना बेटा? N1, और इसने बोला है solenoid का जो कॉइल है इसको प्राइमरी कॉइल लेना है, इसको क्या लेना है? प्राइमरी कॉइल। आगे देखो, has a small coil of N2 turn secondary coil wound about its center, इसी के सेंटर के अबाउट एक कॉइल और है, तो समझो ये वो दूसरा कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल लेना है। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है बोल? N2 दिया है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना दिया बेटा? N2। आगे बढ़ो, डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, क्या निकालना है? दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, बहुत ही सिंपल है, सेम किसकी तरह है मालूम? वायरलेस चार्जिंग की तरह। उसमें भी तो 2 कॉइल थे ना, बेस में एक कॉइल, हैंडल पे एक कॉइल, इसमें भी 2 कॉइल है, सॉलिनॉइड में एक कॉइल और दूसरा वाला कॉइल जिसका नंबर ऑफ टर्न दिया N2। तो सब लोग ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड, या फिर डायरेक्ट लिखो फोर सॉलिनॉइड, बी कितना रहेगा बोल? बी कितना रहेगा? म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन इंटू आई, या फिर इस आई को मैं लिख देता हूं आई पी, क्योंकि सॉलिनॉइड यहां पर कौन सा कॉइल है रे? प्राइमरी कॉइल, तो म्यू नॉट एन इंटू आई पी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ, नंबर ऑफ टर्न कितना है सॉलिनॉइड का? N1, और सॉलिनॉइड का लेंथ कितना है? L इंटू आई पी, ये आ गया बी, ये क्या आ गया बोल? बी। अब फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल निकालते हैं, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल मतलब ये दूसरा वाला जो कॉइल है, इसका फ्लक्स क्या रहेगा? इसका फ्लक्स क्या रहेगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू ए, तो भाई सॉलिनॉइड की फील्ड ही उसको मिली ना, अलग से तो फील्ड बना रहा नहीं, तो सॉलिनॉइड की फील्ड इंटू एरिया ऑफ द सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल का एरिया, सेकेंड कॉइल का एरिया, दोनों का एरिया सेम है क्योंकि दोनों सेम उसके ऊपर बाउंड किया गया। मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया, ऐसा डायग्राम बनेगा नहीं, सेम कोर के ऊपर बाउंड है ना ये, तो ऐसा बनेगा, so, एरिया उसका भी सेम रहेगा, तो फाई एस विल बी बी इंटू ए, तो फाई एस कितना रहेगा? देख बी कितना है? म्यू नॉट N1 बाई एल आई पी इंटू ए, ये आ गया फाई एस। और अपने को फाई एस नहीं निकालने का था, अपने को क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या करना है बोल? म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो है ना फॉर्मूला देख म्यूचुअल इंडक्टेंस का,
phi s by IP, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स बाय प्राइमरी कॉइल का करंट। तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स कितना है? हाउ मच इज द फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल? म्यू नॉट N1 by L IP into I, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब सिंगल टर्न, लेकिन सेकेंड कॉइल में भी एक टर्न नहीं है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसको N2 से मल्टीप्लाई करेंगे, N2 into phi s by I। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप चाहिए था तो यहाँ पे भी N2 मल्टीप्लाई कर सकते, चलता। या तो फ्लक्स में मल्टीप्लाई कर दो तो फील्ड में उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया तो वहां पे करना, आपके ऊपर है। चलो इधर ही कर लो ताकि आप वो फॉर्मूला ना चेंज करो, तो बाद में बोलोगे नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इधर ही कर लो। तो इधर जो फ्लक्स निकाल रहे हम लोग सेकेंडरी कॉइल का टोटल नंबर ऑफ टर्न के लिए निकाले ना, इसीलिए N2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर पे N2 आ जाएगा। अब रखो इसको इधर, क्या होगा? म्यू नॉट N1 N2 IP A by L डिवाइडेड बाय IP, क्या होगा? देख IP से IP कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ रहा है? व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यू नॉट N1 N2 A by L, खत्म हो गया, फिनिश। सेम फॉर्मूला, सेम डेरिवेशन, सब कुछ सेम है, किसकी तरह? वायरलेस चार्जिंग की तरह। वायरलेस चार्जिंग में फर्क सिर्फ इतना था, ये N1 N2 की जगह पर NH और NB था बस, ठीक है ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, अभी देखेंगे 15। क्या बोले देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर के दो कॉइल है, प्राइमरी सेकेंडरी, ईच हैव अ इंडक्टेंस ऑफ, दोनों का अपना अपना इंडक्टेंस दिया है। तो कौन सा इंडक्टेंस दिया है? म्यूचुअल या सेल्फ इंडक्टेंस? म्यूचुअल या सेल्फ दिया है, दोनों का अपना अपना सेल्फ रहेगा ना। दोनों का एक इंडक्टेंस देता तो म्यूचुअल देता, अगर ऐसा लिखा था बोथ हैव इंडक्टेंस ऑफ तो म्यूचुअल दिया रहता। दोनों का अपना अपना दिया मतलब क्या दिया है? L दिया है, तो L1 L2 दिया है, दोनों सेम है। L1 L2 दिया है, दोनों सेम है, कितना है दोनों? बोल 200 इंटू, बोलो 200 इंटू 10⁻⁶ हेनरी। आगे बढ़ो, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, अब दे रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, नहीं कुछ तो यहीं से दिमाग लगा लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस अब दे रहा है, मतलब पहले जो दिया था वो सेल्फ इंडक्टेंस था, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया है? बोल M कितना दिया है? द म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन द वाइंडिंग इज 4 इंटू 10⁻⁶ हेनरी। आगे बढ़ो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल रीचेस टू द अदर, पहले कॉइल से फ्लक्स दूसरे कॉइल तक कितना परसेंट रीच होगा? क्या निकालने बोल रहे हैं? के, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, लेकिन किस में निकालने बोल रहे हैं? बोल परसेंटेज में निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। के का फॉर्मूला यूज करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के? M बाय अंडर रूट L1 L2, M कितना है रे? 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय अंडर रूट L1 L2 दोनों सेम है, 200 इंटू 10⁻⁶, 200 इंटू 10⁻⁶, क्या लिखोगे इसको? 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 200 इंटू 10⁻⁶, दो बार है ना, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा रे? कैंसिल, क्या बचा? 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶ कैंसिल, 2 का 2, 2 दूनी 4, कितना आ रहा है? 2/100, कितना आ रहा है? 2/100, और अपने को किस में बदलने का? इसको परसेंटेज में, तो 2/100 को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो? 100 से, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा? ये आंसर है, खत्म। समझा अच्छे से? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, चुप रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 16 में? बात नहीं, अ टोरॉइडल रिंग, क्या बेटा? एक टोरॉइडल रिंग है, तो किसका क्वेश्चन है ये? टोरॉइड का, किसका क्वेश्चन है? टोरॉइड। आगे देख, अ टोरॉइडल रिंग हैविंग 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर ऑफ अ थिन वायर is wound on a non-magnetic metal rod of length 1 meter and diameter 1 centimeter। टोरॉइडल रिंग में रॉड कहां से आ गई? टोरॉइडल रिंग में रॉड कहां से आ गई? तो उसको टोरॉइड बनाने से पहले, ऐसा घुमाने से पहले तो रॉड ही यही होगी ना, सॉलिनॉइड जैसा रहा होगा ना, बाद में उसको घुमा करके क्या बनाया जाएगा? टोरॉइड। तो घुमाने से पहले का डेटा दिया हुआ, टोरॉइड बना, घुमाकर टोरॉइड बनाने से पहले का डेटा दिया हुआ। क्या डेटा दिया? देख, ऐसी एक रॉड है, ध्यान से देख, ऐसी एक रॉड है, इसके ऊपर वायर्स को टर्न किया हुआ है,
अब इसमें क्या क्या डेटा दिया है फिर से पढ़ो। सबसे पहले मेरे को दिया नंबर ऑफ टन, मतलब एन दिया है, कैपिटल एन। कितना दिया है बोल? 100 टन। और क्या डेटा दिया देख? 100 टन पर सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल एन दिया है ना बेटा। टन पर सेंटीमीटर मतलब क्या दिया बोल? स्मॉल एन दिया है। नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ है ना। 100 टन पर सेंटीमीटर पर थिन वायर इज वाउंड ऑन अ नॉन मैग्नेटिक मेटल रॉड ऑफ लेंथ। लेंथ दिया है एल, एल दिया है रॉड का। कितना दिया है? एल बोल 1 मीटर। एंड डायमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया इसका। कितना दिया है डायमीटर? 1 सेंटीमीटर। करेक्ट है। रेडियस कितना रहेगा बोल? डायमीटर का हाफ, यानी 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़, आगे बढ़। If the permeability of the bar is equal to that of the free space, यानी बोला म्यू नॉट की जगह म्यू की जगह म्यू नॉट यूज करना है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार। मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है बी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी। और क्या निकालना है? व्हेन द करंट आई इज सर्कुलेटिंग थ्रू द टर्न इज 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू दिया है, आई कितना दिया है बोल? 1 एम्पियर। आगे बढ़। ऑल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। और क्या निकालने का है बोल? सेल्फ इंडक्टेंस। कुछ भी करने से पहले ऐसा यूनिट कर देते जो जो नहीं दिया है। ये ऐसा यूनिट में नहीं, पर सेंटीमीटर नहीं चले, इसको क्या करना पड़ेगा? पर मीटर। पर मीटर कैसे करोगे? देख 100 को ऐसे रहने दे, टन्स को ऐसे रहने दे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए -2, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए -2। कितना हो जाएगा? देखिए कितना हो जाएगा बेटा? ये 10⁻², ऊपर जाएगा तो +2। ऊपर पहले से कितना है? 2 0 मतलब +2, तो ये +2 ये +2 कितना हो गया? +4 टन्स पर मीटर। एक काम करता हूँ, याले फॉर्मूले का काम हो गया ना, निपटा दो इसको। शिट शिट 10⁻4 टन्स पर मीटर। ये हो गया स्मॉल एल। ये क्या हो गया बेटा? स्मॉल एल। ठीक है ना। एल मीटर में दिया है, सही है। डायमीटर को तो हटा दिया, रेडियस कर दिया। सेंटीमीटर में चलेगा क्या? तो 0.5 इंटू 10⁻² मीटर कितना बनेगा बोलिए? 5। पॉइंट को आगे लिया, -1 -1 -2 -3, ये हो गया रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड निकालना और इंडक्टेंस निकालना। मैग्नेटिक फील्ड निकालना और इंडक्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्टेंस दोनों का फॉर्मूला है। कौन सा केस लोगे? सोलिनॉइड या टोरॉइड? टोरॉइड का क्वेश्चन है, टोरॉइड का केस लेंगे? नहीं। डेटा कुछ भी टोरॉइड का दिया है क्या बोल? डेटा कुछ भी टोरॉइड का दिया क्या? टोरॉइड का डेटा देता तो रेडियस बताता है ना। उसने आपको टोरॉइड बनने से पहले जो बार था उसका डेटा दिया है, तो लिखा भले कि वहां पे टोरॉइड है, पर उसको ट्रीट क्या करेंगे बोल? सॉलिनॉइड। दिस रॉड विल बी ट्रीटेड एज अ सॉलिनॉइड। कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ रहे? ठीक है ना। तो रॉड को आपको सॉलिनॉइड ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसको टोरॉइड बनाया गया नहीं है। तो बी का क्या फॉर्मूला रहेगा बोल? बी का क्या फॉर्मूला रहेगा बोल? μ0 इंटू स्मॉल एन इंटू आई। तो सारा डेटा है अपने पास। μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, स्मॉल एन 10⁻+4। आई कितना लेने बोला है? 1 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा? 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻7 + 4 कितना बने? -3। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 416, 4 का 4 और 1 5, 4 3 12, 12.56 इंटू 10⁻³ टेस्ला, या उसको मिली टेस्ला भी लिख सकते हो। पहला आंसर आ गया बी का। और क्या निकालने का था बोल? सेल्फ इंडक्टेंस। तो सॉलिनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, एक सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है? μ0 n² L इंटू ए। एरिया दिया है क्या रे? तो रेडियस निकाले ना, तो सॉलिनॉइड का एरिया मतलब सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। वैल्यूज पुट कर, μ0 4 पाई n² 10⁻+4 का स्क्वायर, सही है ना। एल कितना है रे? 1 मीटर। पाई वापस से इधर आ गया। रेडियस कितना दिया है? रेडियस 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करता हूँ। 4 ऐसी रहेगा, 3.14 का स्क्वायर आएगा, पाई पे स्क्वायर है, देख पाई, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 10⁻4 का स्क्वायर 10⁻8, -3 इंटू 2 कितना आएगा? -6। ये क्या कर मालूम? 3.14 के स्क्वायर को निकालना है खाली, बस, और किसी का स्क्वायर नहीं निकालना है। बाकी सब ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना कैसे। हाँ, 10⁻², ये 8, ये -6, ये 25 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। 100 मतलब +2,
समझा? 3.14 का स्क्वायर कर देते हैं, 3.14 इंटू 3.14 9.8596 यानी 9.86, तो L आ रहा है बेटा 9.86 इंटू 10⁻², 8 में से 6 गया 2, 2 और 2 4 हेनरी। समझ में अच्छे से? दिस इज दी आंसर। वेरी मच क्लियर, ठीक है ना? यही क्या देख 1.256 इंटू 10⁻⁻², सही है। 9.8 मिली हेनरी कैसे आया इसको? मिली हेनरी नहीं है, +4 है ना, -4 नहीं। हाँ ठीक है, इसका आंसर चेक करने का एक है ना, किसका रे? इसका ना, नहीं यही वाला था ना 0.2, एक इसका चेक करना है और एक इसका चेक करना है, दोनों चेक करते हो, बाकी का लिखो। यहाँ पे चैप्टर आपका हो जाता है समाप्त। बेटा फिजिक्स 2 का सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देख इजी है, उतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करो और सबसे कंपेयर करो, इजी है। लिखो पूरा फटाफट।